नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल आसपास। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय का एक नया कारनामा सामने आया है। परीक्षा नियंत्रक की जानकारी के बिना ही उनका डिजिटल हस्ताक्षर विश्वविद्यालय के UMIS पोर्टल पर जारी कर PhD कोर्स वर्क के रिजल्ट में अपलोड कर दिया गया है। इसका खुलासा मंगलवार को हुआ जब अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षा नियंत्रक से मिलने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने PhD कोर्स वर्क में 370 में से 98 छात्र छात्राओं को फेल कर दिया है। रिजल्ट में अनियमितता और धांधली का आरोप लगाते हुए संयुक्त छात्र संगठन ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के मेन गेट पर रिजल्ट की प्रति जलाकर विरोध जताया। छात्र नेताओं ने कहा कि BNMU में PhD रैकेट एक्टिव है जो छात्रों का शोषण कर रहा है। रिजल्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितता और धांधली हुई है। छात्रों का कहना है कि उन लोगों के पास पैरवी और पैसा नहीं होने के कारण ऐसा किया गया है। BNMU में कार्यरत कई अधिकारियों की पत्नी और बच्चे पास हुए हैं। कहा कि BNMU में अधिकांश पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित तबके के बच्चे पढ़ते हैं। कुलपति यहां के वंचित तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर रखने की साजिश कर रहे हैं। जानबूझकर कोसी क्षेत्र के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक छात्रों को टारगेट कर उन्हें फेल किया गया है। छात्र नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हमारी मांग है कि सभी छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध करवाया जाए एवं पुनर्मूल्यांकन कर छात्रों के साथ न्याय किया जाए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में मुख्य रूप से निशांत यादव, राहुल पासवान, अरमान अली, बिट्टू रावण, प्रभात रंजन समेत कई छात्र उपस्थित थे। वहीं परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शशि भूषण ने बताया कि कुछ निजी कारणों से मैं PhD कोर्स वर्क की परीक्षा और परिणाम से दूर रहा हूं। UMIS पर PDF में जारी कोर्स वर्क के रिजल्ट पर मेरी जानकारी के बिना ही डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड किया गया है। कोर्स वर्क, परीक्षा और परिणाम में मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये मामला PhD कोर्स वर्क का है और मामला PhD कोर्स के इतिहास, BNMU के इतिहास में जिस तरह से जो है जानबूझ करके फेल किया गया छात्रों का, बहुत ही जो छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आप जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मामला उठा के देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब से माननीय यहाँ का कुलपति जो है न विमलेंद्र शेखर झा और माननीय रजिस्ट्रार महोदय मिहिर कुमार ठाकुर, ये जानबूझ के दोनों टारगेट क्लिक करके यहाँ के पिछड़ा शोषित इलाकों के छात्रों को ये PhD है न रोका जा रहा है। क्योंकि एक समय में ऐसा ही था कि आगे बढ़ने पे अंगूठा जो है एकलब का अंगूठा काट लिया जाता है ना। आज अंगूठा नहीं, सीधा गर्दन काटा गया है और ये दोनों इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र इस तरह से किया गया है। हम यही मांग करते हैं, अगर वह सुधार नहीं किया गया, ये सिर्फ आंदोलन ही नहीं, ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा कि फिर ये माननीय कुलपति विमलेंद्र शेखर झा और मिहिर कुमार ठाकुर इस आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे। हम यही आशा करना चाहते हैं कि आप जो है इस विश्वविद्यालय को आप सही तरह से चलाइए। यहाँ पे आप सामंतवादी तरीका से आप नहीं चला सकते। आप जो हिटलर शाही व्यवस्था लाना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय में, यहाँ बहुजन की धरती है और बहुजन ने इसमें खून पसीना जमीन दे करके इस विश्वविद्यालय को यहाँ बनाने का निर्माण किया है। यहाँ समाजवाद की लड़ाई चलेगा, यहाँ मनुवाद की व्यवस्था नहीं स्थापित होने देंगे। मेरा नाम राहुल पासवान है, यही आशा करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राहुल पासवान। बीएन मंडल की स्थापना काल से आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब से BNMU के नए कुलपति आए हैं, यहाँ लगातार इस कोसी क्षेत्र के जो गरीब कमजोर तबके के लोग हैं, जो वंचित शोषित पीड़ित तबके के लोग हैं, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने पर उतारू है। आप लोग देखिए कि पिछले दिनों PhD कोर्स वर्क का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर OBC, SC और ST कैटेगरी के बच्चे, माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उन लोगों का आज सभी छात्रों की आपत्ति है कि छात्र कह रहे हैं कि हमने पूरे तरह से अच्छे से परीक्षा दिया है, लेकिन उन लोगों को बड़ी संख्या में फेल कर दिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं BNMU के वाइस चांसलर से, BNMU के तमाम अधिकारियों से कि जो छात्र PhD एंट्रेंस टेस्ट दे करके पास करके आए हैं, जो आपके विश्वविद्यालय में जो पैनल बना था उसके सामने इंटरव्यू पास करके आया है, वो जो क्लास किया है उसको आप PhD कोर्स वर्क में फेल कर रहे हैं। जबकि इसी विश्वविद्यालय के बहुत सारे अधिकारी हैं जिनके बीबी और बाल बच्चे यहाँ से कोर्स वर्क में पास किए हैं। हम लोग BNMU VC से साफ लहजे में कह देना चाहते हैं कि वो जो मनुवादी, जो सामंतवादी विचार है, जो यहाँ के कमजोर तबकों के बच्चे के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी ये दादागिरी, ये मनुवादी यहाँ पर नहीं चलेगा। जल्द अविलंब अगर तमाम परीक्षा जो परिणाम है उनमें सुधार नहीं हुआ, छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और भी मुखर होकर के
चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और छात्रों के न्याय मिलने तक हम लोग सड़कों पर डटे रहेंगे। क्या परिचय हुआ? निशांत यादव, NSY जिला अध्यक्ष मधेपुरा। किन मुद्दों को लेकर विरोध में हैं आज आप लोग? जी, हम लोग का ये जो मुद्दा है कि आपको ये जिस दिन से ये माननीय कुलपति योगदान लिए हैं, ये तरह तरह के तानाशाही फरमान विश्वविद्यालय में लाए हैं और ये लागू किए हैं और ये आपको जानबूझ के इस पिछड़े इलाकों को ये तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के शोषित वंचित समाज के बच्चे आगे चल के पढ़े लिखे और आपको PhD करे। ये आपको जीता जागता ये PhD का रिजल्ट है। इस आपको रिजल्ट में जातीयता के आधार पे OBC, SC, ST माइनॉरिटी को जानबूझकर सबको फेल किया गया है और आपको जो भी है पदाधिकारियों को जो भी आपको संतान है, बेटे हैं, वो सभी का सभी पास है। तो ये इसमें ये बहुत बड़ा रैकेट चला है। आप ये विश्वविद्यालय की तरफ से ये बहुत बड़ा इसमें आपको धांधली किया गया है और इसमें ये कुलपति और रजिस्ट्रार के द्वारा लाखों लाख रुपए की खेल हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि माननीय कुलपति द्वारा आपको पूरे रिजल्ट को पुनः सुधार करके रीअवल्यूशन किया जाए, अन्यथा हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए ये हम लोग तैयार है और विश्वविद्यालय में आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन तालाबंदी शुरू हो गया है। अरमान अली, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। ऐसा